इसलिए भैया देखो, एक बात बताऊं आपको, ठाकुर जी की दी हुई चीज पे ज्यादा विश्वास करते हो या मनुष्य की दी हुई चीज पे? ठाकुर जी की दी हुई चीज पे ना। आजकल हम लोग स्मार्ट बनते हैं, ज्यादा बनते हैं ना हम लोग। अच्छा, स्मार्ट कब बनते हैं कि हमारे हाथ में बढ़िया एप्पल कंपनी का महाराज मोबाइल हो, तो हमारे जैसा स्मार्ट मनुष्य कोई नहीं है संसार में। भगवान ने तो ये चीज नहीं बनाई। ये मोबाइल नाम की जो चीज है, ये तो हमने और आपने बनाई है। भगवान ने क्या बनाया है? भगवान ने मनुष्य के लिए स्माइल नाम का एक धातु बनाई है भैया। मन करे अपने जीवन में सदा मुख पे स्माइल लाते रहो, लेकिन मनुष्य मात्र के जीवन में स्माइल है कहाँ? हाँ, एक चीज तो जरूर है महाराज जीवन में, जो है कि अगर मनुष्य के पास में बढ़िया मोबाइल हो तो उस झूठी स्माइल को यूं फोटो डाल करके उसको दुनिया वाले को दिखा सकते, देखो हम जीवन में कितने खुश हैं। बोलो राधे राधे। तो बताओ, मोबाइल अच्छी है, स्माइल अच्छी है? स्माइल केवल मोबाइल तक नहीं होनी चाहिए, स्माइल जमाने वालों को भी पता चलना चाहिए कि भैया इस संसार में हम खूब खुश हैं महाराज। मोबाइल तो केवल झूठी धातु है, इससे दूर रहो तो भैया और बढ़िया है, पास जाओगे तो दुखी पाओगे। बोलो राधे राधे। तो महाराज इसलिए कथा के रस को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 50 बार, 100 बार खूब भैया रसपान करो। जितनी बार ठाकुर जी मौका दें उतनी बार आप लोगों को कथा सुननी चाहिए। आइए हम भी उस नैमिषारण्य जगह पे चलते हैं जहां महाराज संतों की मंडली में आदरणीय सूर्य जी महाराज विराजमान हैं। जो ऋषिजन है वो सूर्य जी महाराज से प्रसन्न करते हैं महाराज कि आप इतिहास के जानकार हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, इसलिए हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी रखने की इच्छा देते हैं। सूर्य जी महाराज बोले महाराज पूछिए। सोनकाद ऋषि बोले महाराज आज एक नहीं, दो नहीं, हम आपसे 6 प्रश्न पूछेंगे। सोनकाद ऋषि महाराज बड़े प्रसन्न हुए। महाराज इससे बढ़िया जो है जगह, इससे बढ़िया स्थान क्या होगा जो आप हमसे एक एक नहीं 6 प्रश्न पूछोगे? तो सोनकाद ऋषि कहने लगे महाराज एक बात बताओ, मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? क्या मनुष्य के लिए डेली भागवत जी की परिक्रमा लगाना धर्म है? या सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करना धर्म है? या करोड़ों की संपत्ति कमा लेना धर्म है? या इस संसार में अपने आप को वैभवशाली मानना धर्म है? ये मनुष्य का परम धर्म क्या है? और महाराज एक और बात, आजकल आपने देखा होगा भिन्न भिन्न तरह के जो है मनुष्य के मन में सोच होती है। बहुत सी माताएं कहती हैं चलो आज सोमवार है, शंकर जी को जल चढ़ा के आते हैं, आज मंगलवार है, हनुमान जी को भोग लगा के आते हैं। महाराज कोई शंकर जी को श्रेष्ठ मानता है, कोई हनुमान जी को श्रेष्ठ मानता है, कोई दुर्गा माता को श्रेष्ठ मानता है। महाराज हमारी एक बात समझ में नहीं आई कि इन सब में श्रेष्ठ कौन है, सबसे पहले पूजनीय कौन है? और तीसरी बात महाराज हमने सुना है, आपने कहा था भागवत जी में कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, ठाकुर जी का नाम अजन्मा है। अगर ठाकुर जी का नाम अजन्मा है तो दशरथ के बेटे राम कैसे हुए? देवकी वसुदेव के जो पुत्र हैं वो कृष्ण कैसे बने? और चौथा महाराज आपने कहा कि भगवान के जन्म अनंत हैं,
कोई महाराज 2 अवतार बताता है, कोई 24 अवतार बताता है, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसलिए अवतार कितने अनंत हैं महाराज। हम तो प्रमाणिक जो अवतार हैं वो सुनना चाहते हैं कि भगवान के कितने अवतार हैं। और 5वां प्रश्न ये है महाराज कि वक्ता जो होता है वो श्रेष्ठ कौन है, श्रोता जो होता है वो कौन सा श्रोता श्रेष्ठ है। और महाराज 6वां प्रश्न ये है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके चले गए तो कृष्ण ने कहा कि जब तक तुम हमको बुलाओगे हम अवतार लेकर के जरूर आएंगे, क्योंकि स्वयं भगवान ने गीता में कहा है धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता रहूंगा। तो भैया यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं तो अपनी लीला को समाप्त करके श्री कृष्ण चले गए, तब तो धर्म अकेला पड़ गया। तो धर्म किसकी शरण में गया। सनका ऋषि कहने लगे महाराज हमें स्पष्ट रूप में इन 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज कहने लगे महाराज आपके 6 प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं जो है परम आज्ञाकारी जो है महाराज सुखदेव महाराज को प्रणाम करना चाहता हूँ। सुखदेव का जीवन महाराज इतना महत्वपूर्ण है, इतना आदर्श है, ऐसा चरित्र है कि 12 वर्ष तक सुखदेव माता के गर्भ में रहे महाराज। देखो संतों ने कहा है भैया जीवन में कहीं आ जाना, भैया माँ के गर्भ से कभी जन्म मत ले। क्यों? क्योंकि माता के गर्भ में इतनी तकलीफ होती है महाराज, इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ कहीं नहीं होती। और जब माता के गर्भ से भगवान जन्म लेने लगे तो उसी गर्भ की स्तुति आज संतों ने करी। क्यों? सुखदेव महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे महाराज। सुखदेव कहने लगे अगर मैं माता के गर्भ से बाहर आऊंगा तो मुझे संसारिक माया जकड़ लेगी और मैया तेरे नाम की जो 2-4 माला करता हूं ना, इन मालाओं से मैं विहीन हो जाऊंगा। अच्छा, आज सुखदेव जी महाराज किशोरी राधा जी के गर्भ में वास कर रहे हैं, लेकिन सुखदेव कह रहे हैं मां मैं इस गर्भ से बाहर नहीं निकलूंगा। किशोरी राधा जी ने कहा नहीं बेटा, मैं आपको वचन देती हूं कि आपको जो संसारिक माया है आपको नहीं जकड़ेगी, इसलिए आप गर्भ से बाहर आओ। यही आदरणीय सुखदेव जी ने तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी की गोद में खेलते थे। मृत्यु लोक में आए, कैलाश पर्वत पर आए और जैसे ही पक्षिणी ने एक अंडे के रूप में कैलाश पर्वत पे महाराज जन्म लिया तो पक्षिणी जो है उस अंडे को छोड़ करके चली गई। कैलाश पर्वत पर रहते थे भगवान भोलेनाथ, शिव जी वहां वास करते थे। एक दिन नारद जी के मन में एक भावना जागी। नारद किसे कहते हैं पता है आपको? नारद उसको कहते हैं नारद ज्ञान ददाति इति, नारद जो सबको ज्ञान दे, उसको नारद कहते हैं। आजकल तो नारद जी की परिभाषा गलत कर दी है, घर घर में कहते हैं बोले नारद है। हाँ, और हमारे ब्रज में तो कहावत और है महाराज कि नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसको नारद कहते हैं। बोलो राधे राधे।
अब नारद जी ने एक योजना सोची। नारद जी ने सोची कि लक्ष्मी नारायण के यहाँ हम गए थे, उनसे दर्शन हो ही चुका है, क्यों न भगवान भोलेनाथ के यहाँ चला जाए। सो महाराज भगवान भोलेनाथ जो है कैलाश पर्वत पे तपस्या कर रहे थे, माँ पार्वती महल में बैठी हुई थी। तो वहां पे आज नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने माता को, पार्वती को प्रणाम किया। पार्वती ने कहा, अरे भैया नारद, क्या बात है, आना जाना कहीं बंद कर रखा है क्या? इतने दिन बाद आपका दर्शन हुआ है, ऐसा क्यों? नारद जी कहने लगे, मैया हमने तो सारी जगह आना जाना बंद कर रखा है, हमारी मजबूरी है। मैया पार्वती बोले, भैया ऐसी क्या मजबूरी हो गई, आपने आना जाना बंद क्यों कर रखा है? नारद जी बोले, मैया जाकर के करें क्या, संसार के लोग इतने झूठे हो गए हैं, हम इनके पास जाएं तो संसार के लोग सत्य नहीं बोलते। उन संसार के लोगों का स्वभाव ऐसा कठोर है कि एक दूसरे से कोई सुंदर बात नहीं करता। और भैया एक बात बड़ी तकलीफ होती है कि हम घर घर में जाते हैं, हम देखते हैं बड़ों का जो आदर सम्मान है वो खत्म हो चुका है। इसलिए मैया मैं किसी के घर में नहीं जाता। इन संसार के लोगों का जो प्रेम है ना, वो बनावटी हो गया है, केवल दिखावा रह गया है। सुर नर मुन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सबकी रीति। हाँ मैया, संसार के लोग प्रेम तो करते हैं, कब करते हैं? जब कोई वस्तु हमें किसी से चाहिए ना महाराज, ओ हो इतना प्रेम दिखाएंगे, बस तुम ही हो इस संसार में और कोई नहीं है। हमसे प्रेम नहीं करते, केवल दिखावा रह गया है। उसकी वस्तु चाहिए हमको, ओहो मोबाइल बड़ा सुंदर ले रखा है, तो महाराज इसके मोबाइल की इतनी तारीफ करेंगे महाराज, क्या ठिकाना है। इसलिए महाराज अगर मनुष्य से कोई चीज चाहिए, केवल दिखावा रह गया है। इसलिए मैया मैंने सारी जगह आना जाना बंद कर रखा है। और हाँ मैया एक बात और मैंने सुनी है, बोले घर में बाप बेटा सही नहीं बोलते, मियाँ बीवी में आपस में टूट रहती है, कोई आपस में एक दूसरे से सत्य नहीं बोलता है। पार्वती जी को गुस्सा आ गया, अरे नारद ऐसे क्यों कह रहा है, सब में गिनती मत करियो, तुझे पता है तेरे भोले बाबा मुझसे बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं। अच्छा, नारद बोले मैया को बड़ा कॉन्फिडेंस है भोले बाबा पे। और हाँ नारद, मेरे भोले बाबा तो मेरे लिए इतना अच्छा बोलते हैं, शास्त्र कहता है कि गुरु का दिया हुआ मंत्र कभी पति को नहीं बताना चाहिए। अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। और हाँ नारद, बाबा भोलेनाथ ने जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है ना, वो भी मुझे बता दिया। और हाँ नारद, भगवान भोलेनाथ रोज तपस्या करते हैं, तो उस तपस्या करने के बाद में जिस झांकी का दर्शन होता है वो भोले बाबा मुझे रोज बताते हैं। आज मुझे श्री राम का दर्शन हुआ। नारद जी बोले मैया एक बात बताऊं आपको। पार्वती बोली बता। नारद जी बोले मैया एक बात बता, भोले बाबा ने अपने जो गले में मुंडों की माला पहन रखी है वो किसके मुंडे हैं, क्या कभी भगवान भोलेनाथ ने बताए? इतना सुनने के बाद में मैया पार्वती को बड़ा गुस्सा आया। ओहो नारद तू सही कह रहा है, ये बात तो भोले बाबा ने कभी बताई नहीं। सो महाराज आज मैया पार्वती भोले बाबा पे इतनी नाराजी, अरे भोले तुम्हारा नाम भोला नहीं है,
तुम तो इतने धोखेबाज निकले, मैं तो सुन रही थी आप ऊपर से ही काले, आप तो अंदर से भी काले निकले। तो भोले बाबा ने महाराज ऐसी बात सुन करके नारद जी बोले बस इतना ही काफी है भोले और पार्वती में लड़ाई कराने का। तो आज नारद जी जाने लगे और बाबा को, भोलेनाथ को कहने लगे, बाबा जल्दी घर जाना, मैया ने थोड़ा जल्दी बुलाया है। भोलेनाथ समझ गए कि हाँ कोई ना कोई जरूर बात है। सो महाराज मैया पार्वती कोप भवन में बैठी हुई है। पुराने जमाने का नियम था, जब बीवी नाराज हो जाती थी ना, एक कमरा अलग से बनवाते थे, जिसको कहते थे कोप भवन। समझ लो उस कोप भवन में अगर घरवाली चली गई तो समझ लो नाराज है। और मैं तो भगवान से एक विनती करना चाहता हूँ भैया, सभी से विनती करना चाहता हूँ, जैसे हम लोग घर में ड्राइंग रूम बनवाते हैं, जैसे किचन रूम बनवाते हैं, अपने घर में कंट्रोल रूम और बनवाओ। बोलो राधे राधे। अगर घर में बेटा नाराज हो जाए, घरवाली नाराज हो जाए, कोई भी नाराज हो जाए, इस कंट्रोल रूम में घुसा दो, नॉर्मल होकर के अपने आप बाहर आ जाएगी। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज जी नाराज होकर बाहर जाए। अब तो भैया प्रकृति का नियम ही कुछ अलग है। इसलिए महाराज मैया पार्वती कोप भवन में चली गई। कोप भवन में जाने के बाद में जैसे ही भोलेनाथ आए, भोलेनाथ ने मैया पार्वती को देखा तो मैया पार्वती बोली कि बाबा भोलेनाथ एक बात बताओ, मेरे को बड़ा विश्वास था आपके ऊपर में कि आप अपनी जो बात है मुझे सत्य बताते हैं। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी ऐसी क्या गलती है गई मोते? अरे मैं तो जब तेरे पास बैठा हूं तो मन से बैठा हूं। मैया पार्वती बोली, बाबा एक बात बता, मन से कब बैठे हो तू है का? भगवान भोलेनाथ बोले, देवी मैंने जो भी बात बताई अपने मन की, अपने दिल की, वो आपको सबको बताई, कोई अपने मन में दिल में कोई बात नहीं रखी। मैया पार्वती बोली, बाबा एक बात बता, एक बात आपने हमको नहीं बताई। बोले क्या? बोले एक बात बता बाबा, आपने जो गले में मुंडों की माला पहन रखी है, ये किसके मुंडों की माला है, आपने हमको बताई? भगवान भोलेनाथ बोले, अरे देवी इतनी छोटी सी बात पे और ऐसे नाराज है रही है, आपको नहीं बताई तो अब बता दूंगा। तो भगवान भोलेनाथ बोले, अरे पार्वती जब जब तू मरती गई, तेरी याद में तेरे मुंडों को काट के अपने माला में पिरोते। पार्वती बोली, अच्छा बाबा मैं इतनी बार मर गई और तू एक बार नहीं मरे हो? तेने ऐसी कौन सी घुटी पी रखी है जो मैं इतनी बार मर गई तू एक ही बार नहीं मरे? तो बाबा तेरे दिल में जरूर कोई ना कोई खोट है। तो भगवान भोलेनाथ बोले, देवी हमारे मन में कोई खोट नहीं है, हमने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रखा है, इसलिए हम अमर हैं। भगवान भोलेनाथ बोले, देवी हमने अमर कथा सुन रखी है। पार्वती बोली, बाबा अमर कथा तो सुन रखी है, वह अमर कथाएं हमको भी सुना दो, हम भी तो सुन के अमर है जाएंगे। तो बाबा भोलेनाथ बोले, देवी जामे कोई बड़ी बात ना है, आप कहोगी तो हम आपको अमर कथा जरूर सुनाएंगे। तो महाराज आज भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को कैलाश पर्वत पे ले गए अमर कथा सुनाने के लिए। एक बार जोर